अपनी पहली हैचबैक खरीद रहे हैं या सिटी के लिए एक छोटी हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो आपका ध्यान इन तीनों गाड़ियों की तरफ तो गया ही होगा। इनकी खास बात यह है कि मिड साइज हैचबैक जितनी महंगी तो नहीं है, लेकिन इनकी नई जनरेशन में ये काफी सारे प्रीमियम फीचर्स और पूरी फैमिली के लिए स्पेस भी ऑफर कर रही हैं। तो सवाल ये है कि आपकी सिटी और फैमिली नीड्स के लिए इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी? तो आइए साथ मिलकर जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। किसी भी छोटी हैचबैक के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी कीमत को जस्टिफाई करना। तो आइए देखते हैं कि आखिर इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन पहले जानते हैं कि इन सब गाड़ियों में कॉमन फीचर्स कौन से हैं। इस मारुति वैगन आर ZXi की कीमत 5.2 लाख रुपीस है और इस कैबिन का हाईलाइट रहता है इसका स्पेस। अंदर बैठते ही आपको एक बहुत खुली जगह मिलती है जिसकी विंड स्क्रीन भी बहुत दूर है और हेडरूम का तो कोई जवाब ही नहीं है। फीचर्स के मामले में आपको मिलता है एक 7 इंच का सुजुकी स्टूडियो स्मार्ट प्ले सिस्टम जिसको यूज करना काफी आसान है। ये एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करता है और तो और आपको आपकी माइलेज की डिटेल्स भी देता रहता है। इसके अलावा आपको मिलता है एक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs। सेंटर कंसोल में आपको कन्वीनियंट स्टोरेज ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, पर यहाँ पे कुछ कमियां भी जरूर हैं, जैसे कि वैगन आर का जो AC है वो पावरफुल नहीं है और गर्मियों में कैबिन को ठंडा करने में थोड़ा टाइम जरूर लगाता है। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी सिर्फ 2 मिलते हैं दोनों फ्रंट डोर्स में। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस गाड़ी की फीचर लिस्ट इसकी प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करती है। Hyundai Santro की कीमत रुपीस 5.46 रखी गई है और इसके लिए आपको मिलती है Hyundai की प्रीमियम कैबिन क्वालिटी। प्लास्टिक्स की फिनिश और टेक्सचर दोनों ही टॉप नॉच है और तो और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी यहाँ पे बेस्ट है और यूज करने में बहुत ही फ्लूइडिक फील होता है। और Santro एक इकलौती गाड़ी है इस कंपटीशन में जिसको मिलता है एक रियर कैमरा और रियर AC वेंट्स। इसी वजह से इसका जो AC है वो काफी पावरफुल फील होता है और कैबिन को बहुत जल्दी कूल भी कर देता है। पर इस कैबिन में थोड़े फीचर मिसेस जरूर हैं, जैसे आपको स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्ट भी नहीं मिलता, ना ही सीट में आपको हाइट एडजस्ट दिया गया है और आपको वन टच ड्राइवर साइड डाउन विंडो, लेन चेंज इंडिकेटर और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs भी नहीं मिलते। और तो और आपको विंडस्क्रीन का वॉशर ऑन करने के बाद वाइपर भी मैन्युअली ऑन करने पड़ेंगे। हालांकि ये सारे फीचर इंडिविजुअली इतने बड़े साउंड नहीं करते, लेकिन साथ मिलकर इस प्रीमियम कैबिन का एक्सपीरियंस थोड़ा किरकिरा जरूर कर देते हैं। टाटा टियागो की कीमत रुपीस 5.78 लाख है और वो यहाँ की सबसे महंगी गाड़ी है। लेकिन इसकी लंबी फीचर लिस्ट और डैशबोर्ड के लेआउट को देख के ये बात साफ जाहिर भी होती है। ना ही ये डैशबोर्ड आपको एक बिग कार फील देता है, प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एक 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। यहाँ पे आपको काफी सारी सेंट्रल स्टोरेज ऑप्शंस भी मिलते हैं। लेकिन अगर इस कैबिन सब में कोई शिकायत है तो वो है इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से। ये यूज करने में भी लैगी है और इसमें एप्पल कारप्ले भी नहीं दिया गया है। पर अगर आप एक फीचर रिच कार ढूंढ रहे हैं तो ये टाटा टियागो सच में एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग साबित होती है। पर बहुत हो गई बातें, अब क्यों ना गाड़ियां चलाई जाएं। क्योंकि इन गाड़ियों का ज्यादातर समय सिटी में ही बीतने वाला है, इनको चलाना बहुत ही आसान होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन तीनों में से चलाने में सबसे आसान और कंफर्टेबल गाड़ी कौन सी है। पर पहले सभी गाड़ियों के इंजन और परफॉर्मेंस नंबर्स पे एक नजर डाल लीजिए। तो शुरुआत करते हैं टाटा टियागो से। ऑन पेपर अगर आप देखें तो यहाँ की ये सबसे पावरफुल गाड़ी है, लेकिन अगर आप टेस्टेड फिगर्स देखते हैं तो ये यहाँ की सबसे स्लोएस्ट गाड़ी है और ट्रैफिक में भी आपको आपके ओवरटेक्स पहले से प्लान करने पड़ेंगे क्योंकि इसका इनगियर एक्सेलरेशन भी बाकी दोनों गाड़ियों से स्लो है। इसका जो ये 3 सिलेंडर इंजन है ये ज्यादा रिफाइन महसूस नहीं होता। आइडल पे, फ्लोर पे और स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन महसूस होते हैं और स्पीड बढ़ाने पे इंजन का साउंड भी कैबिन में आता है। इस वजह से इसका जो कैबिन का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा खराब हो जाता है। बात अगर राइड कंफर्ट और हैंडलिंग की हो तो टियागो वाकई ही लाजवाब है। इसका जो सस्पेंशन है ये ब्रोकन रोड को बहुत अच्छे से फिल्टर करता है और इसका स्टीयरिंग का अच्छा फीडबैक और सस्पेंशन मिलके आपको एक बहुत कंप्लीट और अच्छा हैंडलिंग पैकेज भी ऑफर करता है। तो अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो ये टाटा टियागो आपको जरूर
जरूर इम्प्रेस करेगी। पर स्मूथ रोड्स पे भी कैबिन के अंदर सस्पेंशन का फीडबैक हमेशा रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हिलती रहती है। इस वजह से आपको कैबिन के अंदर थोड़ी बेचैनी जरूर महसूस होने लगेगी। सैंट्रो का 1.1 लीटर इंजन यहाँ पे सबसे छोटा है और सबसे कम पावर भी बनाता है, और ये इसके चलने के तरीके में भी दिखाई देता है। इसी वजह से एक फैमिली हैचबैक का रोल निभाने में इसको थोड़ी दिक्कत आती है। इस इंजन का रिस्पांस 3000 आरपीएम के नीचे काफी लेजी फील होता है और लोअर स्पीड से पिक करने में इसको वाकई काफी एफर्ट लगता है। सिटी में अगर आप एक क्विक रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको डाउनशिफ्ट करना ही पड़ेगा, पर हाईवे पे सैंट्रो काफी बेहतरीन साबित होती है और काफी स्टेबल भी रहती है। तो अगर आप ये हैचबैक पूरी फैमिली के लिए नहीं, बस आपके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इसमें कुछ गुण ऐसे भी हैं जो आपको पसंद आएंगे। जैसे कि ये जो इंजन है ये वाकई ही बहुत रिफाइंड है और सिटी के अंदर एक स्मूथ ड्राइव ऑफर करता है। सैंट्रो की राइड क्वालिटी थोड़ी बाउंसी है और जब आप पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर जा रहे होंगे तो कैबिन में कॉन्स्टेंटली एक वेवीनेस रहती है, जो कि थोड़े टाइम बाद आपको अनॉइंग लगने लग जाएगी। इस नई वैगनआर को एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि स्विफ्ट और बलिनो जैसी बड़ी गाड़ियों को दिया जाता है। इसको सिटी में चलाना वाकई काफी आसान है और ओवरटेक भी बहुत एफर्टलेसली हो जाते हैं। इसका स्टीयरिंग भी काफी लाइट है और सिटी के अंदर इसको चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। इसका सस्पेंशन भी आपको सिटी में काफी कंफर्टेबल रखता है। सिटी रोड्स पे ये काफी फ्लैट चलती है और गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से भी ये आपको बहुत अच्छे से कुशन कर देती है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर को थोड़ी तेज रफ्तार से हिट करते हैं तो ये सस्पेंशन बॉटम आउट हो जाता है और तब आपको एक जर्क जरूर महसूस होता है। और हाँ, अगर आप हाईवे पे तेज गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो इसका बॉडी रोल आपको आराम से चलाने पे मजबूर कर देगा। अगर आपका प्राइमरी यूजेज सिटी में है तो वैगनआर की एफर्टलेस ड्राइव और कंफर्टेबल सस्पेंशन बेस्ट रहेगा, पर अगर आप अक्सर हाईवे पे भी जाते हैं तो टियागो एक बेटर ऑलराउंडर साबित होती है। सैंट्रो भी हाईवे पे बहुत काबिल साबित होती है, पर सिटी में उसका लेजी इंजन उसको थोड़ा पीछे जरूर खींच लेता है। अगर बात रियर सीट स्पेस की हो तो वो आपको मारुति की वैगनआर में सबसे अच्छी मिलती है। सभी गाड़ियों में लेगरूम और नीरूम आपको कंप्लेंट करने का मौका तो नहीं देगा, लेकिन वैगनआर में आप आराम से पैर फैला के बैठ सकते हैं। सभी गाड़ियों की जो रियर सीट है ये 2 जनों के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपको 3 जने बिठाने पड़े तो वो आप सिर्फ मारुति की वैगनआर में ही स्क्वीज कर सकते हैं। टियागो में भी 3 लोग पीछे की सीट पे बैठ सकते हैं, पर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे और छोटी जर्नीज के लिए ही एडजस्ट कर पाएंगे। Hyundai सैंट्रो में 3 जनों को बिठाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कम समय के लिए भी 3 जनों को एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी उनको दिक्कत जरूर आएगी। बूट स्पेस के मामले में वैगनआर बाकी दोनों से काफी आगे है, और तो और आपको इसमें 60-40 स्प्लिट फोल्ड का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को और भी बढ़ा देता है। सैंट्रो और टियागो में लगभग सेम स्पेस ऑफर होती है, और हालांकि वो 2 छोटे सूटकेस या बैग के लिए काफी तो है, लेकिन वो वैगनआर से काफी कम है। बात अगर सेफ्टी की हो तो तीनों गाड़ियों में आपको मिलते हैं डुअल एयरबैग्स, ABS की DBD और रियर पार्किंग सेंसर्स, लेकिन टियागो में आपको कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिया जा रहा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी टाटा टियागो यहाँ पे सबसे सॉलिड फील करती है। अगर बात की जाए रोड प्रेजेंस की या हेड टर्नर की तो टाटा की टियागो वाकई ये काफी हैंडसम हैचबैक है। इसमें आपको मिलते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद ब्लैक बेजल्स और एक ब्लैक रूफ। बाकी दोनों का डिजाइन उतना इंप्रेसिव नहीं लगता, क्योंकि ना तो इनमें अलॉय व्हील्स आते हैं ना ही कोई और फीचर्स। और जहां वैगनआर का डिजाइन बहुत ही फंक्शनल है, सैंट्रो का डिजाइन थोड़ा पोलराइजिंग महसूस होता है। आ गया है इनमें से एक गाड़ी चुनने का। बात की जाए Hyundai की सैंट्रो की तो ये अपने साथ एक प्रीमियम फैक्टर लेके आती है। इसकी इंटीरियर क्वालिटी भी एक सेगमेंट ऊपर को मैच करती है, पर एज अ फैमिली हैचबैक
ये अपना रोल पूरी तरह से नहीं निभा पाती बिकॉज ऑफ इट बाउंसी राइड क्वालिटी एंड द मिसिंग सिटी ड्राइवेबिलिटी। इसमें कुछ एसेंशियल फीचर मिसेस भी हैं, जैसे कि एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs, और इसी वजह से ये अपनी कीमत को भी पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्फ ड्राइव के लिए एक अपनी सेकेंड गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिससे आप एक प्रीमियम क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये Hyundai Santro आपके लिए फिट रहेगी। अब बात करते हैं टाटा की टियागो की। तो इसमें आपको मिलते हैं बहुत सारे वाव फीचर्स, जैसे कि 15 इंच अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक 8 स्पीकर साउंड सिस्टम जो इसकी ऊंची कीमत को भी अच्छे से जस्टिफाई करता है। इसकी बैड रोड एबिलिटी और हैंडलिंग भी यहाँ बाकी दोनों गाड़ियों से बेटर है। लेकिन इसके 3 सिलेंडर इंजन का रिफाइनमेंट, कैबिन के अंदर का नॉइज और राइड का कॉन्स्टेंटली जिटरी होना इसकी एवरीडे यूजेबिलिटी को हैम्पर करता है। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं एक फीचर रिच पैकेज जिसका इस्तेमाल सिटी के साथ साथ हाईवे पर भी होने वाला है, तो टाटा टियागो यहाँ पे बेस्ट ऑलराउंडर साबित होती है। अब बात करते हैं मारुति के वैगनार की। तो ये इस कंपेरो की सबसे बेस्ट सिटी कार साबित होती है क्योंकि ये ऑफर करती है अनमैच्ड प्रैक्टिकलिटी और कैबिन स्पेस। इसका नया 1.2 लीटर इंजन भी इसकी सिटी ड्राइवेबिलिटी और यूजेबिलिटी को कई गुना ऊपर लेके चला जाता है। इसका राइड कंफर्ट भी आपको सिटी में बहुत कंफर्टेबल रखेगा। लेकिन वैगनार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये हाईवे पे कॉन्फिडेंट फील नहीं होती और इसके लुक्स तो कुछ ज्यादा ही जेनरिक हैं। लेकिन जहां बाकी दोनों गाड़ियों की जो कमियां हैं वो डेली ड्राइविंग में आपको हैम्पर करेंगी, वैगनार की कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको रोज परेशान करे। इस वजह से अगर आप ढूंढ रहे हैं एक वैल्यू फॉर मनी डू इट ऑल प्रैक्टिकल गाड़ी सिटी के लिए, तो ये वैगनार आपको निराश नहीं करेगी।